ये हमारा रिवीजन किट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है विलियम इदरीस। ठीक है। विलियम इदरीस कैश बेसिस को समझने के लिए पास पेपर में कैसे आएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। कैश बेसिस हमने पढ़ा हुआ है, जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट से चलना शुरू करते थे। अब कैश बेसिस होगा तो कैसे चलेंगे। अब हम इसका ए पार्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसका बी पार्ट कर रहे हैं। बी वन में कहता है कि भाई आप हमें एडजस्टेड टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट बताइए। अगर ये अक्रूवल यूज करें, अक्रूवल मतलब वही एडलेस वाली कहानी जो हमने सीखी है, अलाउड नोट अलाउड वाली कहानी। फिर कहता है बी पार्ट में बताइए कि क्या फर्क आ जाएगा, यानी टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होगा अगर वो अक्रूवल नहीं, नॉर्मल ट्रीटमेंट एडलेस वाला नहीं, वो कैश बेसिस की तरफ जाएगा। और इसके बाद तीसरे में पूछा है 1 मार्क का कि बताओ कौन सा बेनिफिशियल है। हमें ये पता है कि जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा वो टैक्स ज्यादा होगा, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। जिसका आंसर, जिसकी इनकम कम आएगी वो बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले मैं इसको अक्रूवल बेसिस के ऊपर सॉल्व करूंगा। अक्रूवल के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि आप पढ़ सकें। बिजनेस शुरू हुआ है 6 अप्रैल को और 5 अप्रैल को ईयर एंड कर रहा है। ये 6 और 5 क्यों कर रहा है, क्योंकि ही डोंट वांट टू यूज बेसिस पीरियड। हमने ये पढ़ा हुआ है कि बेसिस पीरियड उसी वक्त होता है, बेसिस ऑफ असेसमेंट, जब आपका अकाउंटिंग ईयर और टैक्स ईयर वेरी कर जाए। अब अक्रूवल बेसिस यानी नॉर्मल, नॉर्मल तरीका जिसमें हम चलते हैं नेट प्रॉफिट से, जिसमें हम चलते हैं नेट प्रॉफिट से। ठीक है। सही है। अब नेट प्रॉफिट कितना है। इसका 20175। 175। ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ देते हैं और एक एक चीज को देखते रहते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रॉस को तो छोड़ दिया, एक एक चीज को देखेंगे ना। अब एक एक चीज क्या है, सबसे पहले सही है। यूटिलिटीज का कोई खर्चा दिया हुआ है। नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 2 है। नोट 2 में क्या बोल रहा है, कहता है Idris paid for हम्म। 95% of his purchases of this by this and this remainder in May, and there is no closing inventory. Idris is living in part of the bed and breakfast, and 4,500 of purchases paid during the month relates to Idris' personal expense. अब एक बात सुनो, अब ये किस ईयर से इसका ताल्लुक है, किस पीरियड से इसका ताल्लुक है, इसको हम अप्रूवल बेसिस पे तो कभी देखते ही नहीं है ना। अप्रूवल बेसिस पे तो इसको कभी सही है। देखते ही नहीं है, तो ये तो कैश बेसिस के लिए रेलिवेंट बात है, अक्रूवल के लिए नहीं। अक्रूवल यानी नॉर्मल एड्रेस वाला तरीका, ऑनर दुश्मन होता है। तो प्राइवेट फूड या यूज ऑफ फूड या कोई भी नाम दे दो, ये जिस तरह से लिखा हुआ है ना, फूड यूटिलिटीज एंड हाउस होल्ड, ये भी लिख सकते हैं। और इसमें आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब ऑनर, ऑनर का जाती, ऑनर का जाती मतलब दुश्मन का जाती, और दुश्मन अलाउ नहीं होता। तो 4,500 ऐड हो जाएगा। बात समझ आई। इसके बाद अगला है सही है। डेप्रिसिएशन। हमें ये पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड। डेप्रिसिएशन इज, बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगा। इसके बाद अगला है कार एक्सपेंसेस। कार एक्सपेंसेस में क्या कहता है, अब देखो डेप्रिसिएशन के नोट में डिटेल है कि क्या खरीदा क्या बेचा, हमें ये पता है। ये CO2, ये एडिशंस की डिटेल पर्सनल कैपिटल अलाउंस के लिए रेलेवेंट है। अभी इसका कोई खास काम नहीं है, इसलिए मैंने नोट 3 को नहीं पढ़ा है। कार एक्सपेंसेस को मैं देखूं नोट 4 में कहते हैं 13,000 माइल जो है ना, वो किसके लिए चलाए हैं इसने, फॉर बिजनेसेस। बिजनेस। तो भाई प्राइवेट कितने हुए, बिजनेस तो अलाउ होता है ना, प्राइवेट नॉट अलाउड होता है। सही है। तो प्राइवेट में कैसे निकालूंगा, तो 9,340 इज द टोटल एक्सपेंस फॉर हाउ मेनी माइल्स, फॉर 20,000 माइल्स। और इसमें से हमारे पास कितने हैं, 13,000 बिजनेस हैं। प्राइवेट कितने हुए सही, 7,000। 13, हाँ, 7। नहीं। सही है, कितना आंसर आएगा,
नहीं, टोटल 20,000 है, उसमें से 13,000 बिजनेस के लिए नहीं है। देखो लिखा हुआ है ना, 20,000 टोटल माइल है, 13 बिजनेस के हैं, यानी 20 में से 13,000 बिजनेस है। बिजनेस तो अलाउ ही अलाउ है ना कारोबार का, तो प्राइवेट कितना हुआ? सही है। 7,000। 7,000 ठीक है। ऑनर, ऑनर दुश्मन, प्राइवेट इज नॉट अलाउड, कितना? ये 32। 69। 1 मिनट। सही है। फिर है हमारे पास अदर एक्सपेंसेस का नोट, जिसमें कहता है अदर एक्सपेंसेस आर अलाउड। पेड एंड पेड का काम अक्रूवल में तो देखते ही नहीं है ना, वो तो कैश बेसिस के अंदर होता है। अलाउड मतलब सब अलाउ, माफी मुश्किल। आंसर आएगा एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना आएगा ये आप कैलकुलेटर पे बताएंगे। और जब एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या कैपिटल अलाउंस माइनस, नहीं पहले बेस पीरियड नहीं लगाएंगे, नहीं वो टैक्स से बुलाकर में लगाएंगे। वो तो कैपिटल अलाउंस के बाद बेसिस पीरियड की कहानी है ना, और इसमें तो टैक्स ईयर और ठीक है। अकाउंटिंग सेम है, तो बेसिस पीरियड या नहीं। ठीक है, कैपिटल अलाउंस की होगी सही है। 1, और आ जाएगा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। और यही होगा इस सवाल के लिए खास है, यही होगा ट्रेडिंग इनकम। क्यों बेसिस पीरियड निष्ठा? क्रेडिट बेसिस पीरियड इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर और टैक्स ईयर सेम है। बात समझ आती है? बिल्कुल सही। अब हम सही है। ये अमाउंट कितना आएगा ये बताना जरा। 29,194। 29,194। कैपिटल अलाउंस निकालने चलते हैं, नोट नंबर 3 से मिलेगा। कोई वो दिया हुआ है क्या, क्या कहते हैं उसको, मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस बैलेंस कहीं दिख रहा है? नहीं, इसमें तो नहीं दिया हो। कुछ भी नहीं है, यानी अपना मेन पूल बेचारा खाली पड़ा है। मेन पूल बेचारा खाली पड़ा है, मेन पूल में कुछ भी नहीं है, अफसोस। TWDB ब्रॉट फॉरवर्ड इज निष्ठा जीरो। खरीदारी हुई है, शॉपिंगें हुई हैं। क्या हुआ है शॉपिंग में? Depreciation charge relates to the furniture bought during the period। अरे बाबा फर्नीचर खरीदा, क्वालिफाइंग फॉर AIA, फर्नीचर पे AIA लगता है। बिजनेस का आखिरी साल होता है तो AIA नहीं लगता, वरना तो लगता है। गरीब कंपनी गरीब है, AIA 3,500 की शॉपिंग करेगा, 1 मिलियन का अलाउ था, लेकिन इस गरीब को कम खर्च करने की वजह से 3,500 का ही कैपिटल अलाउंस मिला है। फिर इसने कुछ और सही है। कहा, इसी नोट में लिखा हुआ है पर गाड़ी खरीदी है, नॉट क्वालिफाइंग की हेडिंग आएगी। और ये हम सारा पढ़ चुके हैं बड़ा डिटेल में। गाड़ी का CO2 है नहीं, अब सही है। 35, मतलब 1 से 50 वाली गाड़ी है, और इसमें प्राइवेट यूज भी है। अरे सर आपको कैसे पता चला इसमें प्राइवेट यूज है? इधर तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो बेटा नोट 3 में नहीं लिखा हुआ, लेकिन नोट 4 में तो लिखा हुआ है ना कि ये गाड़ी में आप बिल 7,000 किलोमीटर प्राइवेट चले हो। लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है। 7,000 किलोमीटर आउट ऑफ 13,000 किलोमीटर प्राइवेट चले हो तो कितना परसेंटेज हुआ? तो ये 54 नोट कर लें। है, अगला नोट भी तो है ना, कितना आएगा इधर? ये 50 राउंड डाउन करेंगे या डाउन? राउंड कर दो बस, कितना आ रहा है? 54। 55 कर दो। नहीं, राउंड ऑफ करके 54। अच्छा, 7,000 डिवाइड बाई 20,000 होगा ना, सॉरी। टोटल माइल कितने, 20,000 है ना? 13,000 बिजनेस थे आउट ऑफ, तो 7,000 हो गया ना, तो ये कितना हो गया बिजनेस का? परसेंटेज चेक करना।
20,000 में। 35%। हाँ 35। 35% प्राइवेट हो गया। 35% प्राइवेट। कोई मसला यहाँ तक? नहीं सही है। कितने की गाड़ी है भाई? नो। गाड़ी परचेज किया है 9,000। 9,000 की परचेज की है ना, तो 9,000 मैंने यहाँ लिख दी। अब कोई डिस्पोजल नहीं, इसके अलावा कोई एडिशन नहीं। टोटल करूंगा, यहाँ 0 और यहाँ 9,000। जब आखिरी आखिरी होता है तो WDA लगता है 18%। स्पेशल पूल नहीं है ना, मेन पूल भी नहीं है, ये खत्म। सही है। यहाँ कितना आएगा? 18% ऑफ 9,000। 1620। 16। 20। सॉरी। और TWDB या पेपर का फॉर्मेट है ना, तो हमें तो पूरा लिखना होता है ना। और हमें ये पता है प्राइवेट यूज हो तो सिर्फ बिजनेस पोर्शन। 35% इज प्राइवेट, तो बिजनेस कितना होगा? 100 में से 35 गए तो 65 रह गया। 35। ये सही है। 1053। और 53। प्यारा कैपिटल अलाउंस आ गया 3,500, और ये तो है 4553। ये आ गया भाई कैपिटल अलाउंस। बड़ा डिटेल में पढ़ा था, इससे अभी हमने थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि हमने इसके 15-16 सवाल किए हुए हैं। ठीक है। ये सही है। और ये आ सही गया। है, ये ट्रिक के पास यही था। जी। प्राइवेट यूज के लिए जो है ना। हाँ ये देखो, ये जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना प्रैक्टिस, तो हमें ये एक आइडिया होता है कि एग्जामिनर किस तरह से खेलता है। एक नोट में एसिड की इंफॉर्मेशन देता है, और अगले नोट से हमें पता चल रहा होता है कि इसमें कोई प्राइवेट यूज भी है। समझ रहे हो? सही है। तो ये इस क्वेश्चन से आपने देखा कि नोट 3 और 4 को मिला के पढ़ने की जरूरत थी। कितना आ जाएगा ट्रेडिंग इनकम? नीचे कितना है? ये है ना, ये रहा। अच्छा। 24641। ये हमारे पास अक्रूवल बेसिस का आंसर आ गया कि अगर ये कंपनी अच्छे बच्चों की तरह अक्रूवल बेसिस चलाए, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल तरीका है, तो ये कंपनी का ट्रेडिंग इनकम, क्योंकि बेसिस पे लगेगा नहीं, से 24641 आएगी। एनी क्वेश्चंस? नहीं ये तो सही है। अब ये तो था 4 मार्क का। अब आपको लग रहा होगा कि 4 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा काम करवाया है, तो सही बात है, इसमें थोड़ा ज्यादा काम करवा लिया है उसने, क्योंकि चीज मुश्किल नहीं है। तो वो टाइम किलिंग के लिए इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने यूज किया होगा कि बच्चे इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करके खुश हों, मैं उनको दूंगा सिर्फ 10 मार्क और उनका टाइम जाया करवा दूंगा। तो बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम जाया कर लेते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट बड़ा डिटेल्ड हमने पढ़ा, कैश बेसिस। कैश बेसिस से खेलना है, कैश बेसिस से खेलना है। सॉरी। अब देखो कैश बेसिस में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से। कैश बेसिस आपको याद है क्या? क्या चीजें थी उसमें? रिसीट एंड पेमेंट्स। रिसीट्स एंड पेमेंट्स। आने का, जाने का, और फिर माइलेज अलाउंस में कुछ हमने सीखा था ना। आइए हम उसको सीखते हैं। ऐसा ही है। अब सबसे पहले आने का, रेवेन्यू से चलता है ना। रेवेन्यू का नोट है, देखो नीचे रेवेन्यू दिया हुआ है 49,910। कैश बेसिस मतलब नोट, कायदे आजम, पाउंड्स। देखो कितना पैसा अभी मिलना बाकी है। 10275 अभी नहीं मिला। कितना पैसा नहीं मिला है, इसका मतलब मिला कितना? 39635। भाई नोट बताओ, नोट। मुझे अकाउंटिंग का अक्रूवल बेसिस का रेवेन्यू नहीं बताओ, रिसीवेबल हटा दो, पेबल हटा दो, नोट की बात करो मेरे से, नोट की।
ठीक हो गया? सही है। यहाँ तक कोई तकलीफ है सर? नहीं। अगला क्या है? पेमेंट्स होंगी। अब देखो, पहली पेमेंट का नाम यूटिलिटीज वाली पेमेंट था, नहीं, सही है। फूड यूटिलिटी वगैरह वगैरह। अब इसका नोट, अब हम इसमें जो रिसीट पेमेंट की बातें हुई थी ना, अब हम उसको गौर से पढ़ेंगे। अक्रूवल बेसिस जब कर रहे थे तो उसको तो हम इग्नोर मार रहे थे ना, उसको तो पढ़ भी नहीं रहे थे, क्योंकि अक्रूवल बेसिस में पेमेंट की तारीख क्या है, रिसीवेबल कितना है, पेएबल कितना है, वो देखते ही नहीं है। ऐसा ही है ना? नहीं, सही है। अब देखो जरा इसमें फूड यूटिलिटीज में क्या लिखा हुआ है, फूड एंड यूटिलिटीज। कहता है 95% पेमेंट हुई है, मतलब 17,660 में से पेमेंट कितने की हुई है? 95% की। 95। हाँ, जितनी पेमेंट भी वो ऑनर दुश्मन मुश्मन वाले सारे रूल सर गए, खत्म हो गए थे। कैश बेसिस में कोई से रूल नहीं चलते दोस्त दुश्मन वाले, बस नोट पे बात होती है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना यानी पाउंड स्टाइलिंग पे बात होती है, नोट की बात है। नोट कितना गया, नोट कितना आया। ऑनर दुश्मन वाला रूल बेटा वो अक्रूवल के लिए था, इधर कोई दुश्मन नहीं है, इधर सब दोस्त हैं अपने। बस का नोट हमारा दोस्त है, पाउंड अपना दोस्त है। पैसा आएगा ले लोगे, जाएगा तो हटा दोगे, कहानी खत्म। ठीक हो गया? अब यहां तक तो आपने कर, सही है। अब आपका वो रूल, इसमें नहीं छेड़ा उस रूल को। अब हमारा वो रूल कि ऑनर दुश्मन है, जिसमें क्या था, प्राइवेट यूज था ना, कितना प्राइवेट यूज ये है? सही है। 4500। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? सॉरी, सीक्वेंस वाइज चलते हैं ना, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, अब मुझे बताओ और क्या है इसके बाद इसमें। यहाँ तक तो हम पहुंच गए 22,859 तक। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन। उसके बाद इसमें। चल रहे हैं ना, इसको ले लिया, इसको ले। ठीक है। डेप्रिसिएशन कैश है नॉन कैश है? नॉन कैश है ये तो, जीरो ऐसे। क्या कर दूं इसको? राइट ऑफ। जीरो का जीरो ही रखेंगे, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे ना। ऐसा ही है। कैपिटल एक्सपेंस क्या करते हैं इसमें से? माइनस। कितने माइनस। expense दिया हुआ है? तो सर ये रहा ना, 3,500 का फर्नीचर खरीदा था, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। फिर क्या है? फिर वही कार, तो कार एग्जेम्प्ट होती है इसमें। कार की जगह पे, कार एक्सपेंस की जगह पे हम क्या ले लेते हैं? माइलेज अलाउंस निकल। माइलेज चलाओ। अब माइलेज अलाउंस कैसे निकले, इसकी वर्किंग कर लेते हैं कोने में। कार एक्सपेंस का नोट नहीं पढ़ते जब कैश बेसिस होती है, तो उसकी जगह पे क्या निकाल लेते हैं? माइलेज अलाउंस। माइलेज चलाओ। कितने किलोमीटर इसने चलाए थे भाई बिजनेस के लिए? 13,000। बिजनेस माइल्स, रूल क्या है? 10,000 माइल्स पे 45 और एक्सेस 545। 25, 13,000 हो गए। और बिजनेस माइल्स पे ही निकालना होता है। क्या आंसर आएगा? ये 4,500 आ जाएगा, और वो 750। 5250। ये सही है। ये भी माइनस हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया। डेप्रिसिएशन को कुछ नहीं छेड़ना होता, कार एक्सपेंस की जगह माइलेज अलाउंस निकालना होता है। अदर एक्सपेंस का नोट पढ़ो, नोट की बात है ना बाबा। अदर एक्सपेंस में कुछ लिखा हुआ था कि कुछ अनपेड हैं। 1485 में से कितना अनपेड है भाई? 400। जो अनपेड है वो कभी भी हम यहाँ माइनस नहीं कर सकते, करेक्ट और रॉन्ग? ये सही है। कितना आएगा? 1085।
ये तो आसान था। डेप्रिसिएशन क्यों जीरो लिखते हैं? क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, और जिसमें कैश नहीं जाएगा उसको हम माइनस करने की इजाजत नहीं रखते, हम सीधा चलते हैं ना। कैश बेसिस में क्या करते हैं? ऐसे चलते हैं, सारी चीजें माइनस कर रहे होते हैं। लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस माइनस नहीं करते, और वो वाला एक्सपेंस भी माइनस नहीं करते, वो वाला एक्सपेंस भी माइनस नहीं करते जो अभी तक पे ना हुआ हो। और कार एक्सपेंस की जगह माइलेज अलाउंस निकाल लेते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है सर? नहीं सही है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक तो हो गया। अब जो भी फर्नीचर वगैरह लिया था वो तो कैपिटल एक्सपेंस के तौर पे माइनस हो गया। लेकिन गाड़ी खरीदी है सर, उसको माइनस नहीं करते? तो नहीं भाई, गाड़ी और गाड़ी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं, उनकी जगह पे हम माइलेज अलाउंस लेते हैं। अब सर एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? कहता है कि कैश बेसिस के लिए प्राइवेट यूज की एडजस्टमेंट फॉर वन ऑक्यूपेंट इन द बिजनेस प्रीमिसेस फॉर 12 मंथ्स इज 4,200। यानी उसने कोई वर्किंग की है, और कह रहा है कि ऑफिस जो है वो एक कमरे में था, उसका फ्लैट था, और ऑफिस का खर्चा बनता है 4,200। तो ठीक है ना भाई, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, बिजनेस एक्सपेंस है, तो ये अलाउ हो जाएगा, दिया हुआ है लिख के। तो एग्जामिनर जो बोले क्या हम उसको मना करेंगे? हाँ, ठीक है। मना तो नहीं करेंगे। पहले मैं इसका नाम लिखूंगा। ऐसा ही। क्या नाम है इसका? फ्लैट। फ्लैट है ये आपका, फ्लैट प्रेमिसेस मतलब फ्लैट रेट प्राइवेट यूज की एडजस्टमेंट। फ्लैट रेट प्राइवेट यूज की एडजस्टमेंट आपको पेपर में इस तरह से गिवन होती है। अब एक सवाल ये है, सर इसको प्लस करना है कि माइनस? इसको ऐड करना है कि लेस? तो इसका जवाब बड़ा आसान है। मुझे एक बात बताओ, वो बंदा जहां पे बिजनेस कर रहा है वहां पे साथ में रह रहा है, ये जो फ्लैट रेट बेसिस है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा अपने घर का किराया दे रहा है, रियल में नहीं देता वो, रियल में नहीं देता, लेकिन यहाँ पे हम उस ये अज्यूम करते हैं कि वो हमें किराया दे रहा है। क्योंकि देखो बिजनेस जो चलता है, अगर बिजनेस किसी और को जगह लेट आउट करे, किराए पे दे, यानी बिजनेस जिस प्रीमिसेस में है वहां पे कोई और बंदा भी रहे, तो बिजनेस को डेफिनेटली क्या मिलेगा? रेंट। तो ओनर रह रहा है तो ओनर से हम एक तरह से रेंट चार्ज करते हैं, और ये हमेशा आपको दिया हुआ होगा, आप निकाल नहीं सकते। प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट, तो प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट की जो भी अमाउंट होगी वो आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे? हमेशा ऐड करेंगे, और आपके ऐड पास करो। आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 33743। अब आपके पास दोनों आंसर हैं, ए और बी, यानी अकाउंटिंग एक्रूवल बेसिस का भी और कैश बेसिस का भी। किसका आंसर कम है? वो हमारा थर्ड आंसर है, यानी मोस्ट बेनिफिशियल वही है। कहानी खत्म। कौन सी है मोस्ट बेनिफिशियल? सही हो गया। कितना आंसर आया तो ऊपर वाले को? हाँ, अब देखिएगा, ये अमाउंट का टोटल मेरे ख्याल में शायद गलत है, ये दोबारा जी। जा रहा है 17,223। अब मोस्ट बेनिफिशियल थर्ड पार्ट 1 मार्क का, ये 6 मार्क्स आपके हो गए। अक्रूवल किया 4 मार्क के लिए, 6 मार्क का ये हो गया। अब आपको बताना है मोस्ट बेनिफिशियल, तो ये तो सबसे आसान ही है। मोस्ट बेनिफिशियल, मुझे बताओ अक्रूवल बेसिस का क्या आंसर था? ये अक्रूवल था, ठीक है। तो क्या आंसर है? डिफरेंस कितना है दोबारा। जी? 7,418। सही है 7418। अब 7,418 अक्रूवल बेसिस में प्रॉफिट कम है, इसमें ज्यादा है, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? यूजिंग कैश बेसिस
is most beneficial for Mr. Idris. Am I right or wrong? बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर बता देना कि वो कंडीशन कि कैश बेसिस हर बिजनेस इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैश बेसिस सिर्फ वो बिजनेस इस्तेमाल कर सकता है। क्या शर्त है, याद है? जिसकी कैश सोल प्रोप्राइटर हो। अप टू 1.5 लाख हो, जिसकी रिसिट्स, जिसका नोट का आना 1.5 लाख तक हो। ये बंदा देखो, ये तो कितना, इसके बाद रिसिट कितनी हो रही है, बहुत कम हो रही है, 40,000 भी नहीं है, 39,000 समथिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा 1.5 लाख के अंदर अंदर रिसिप्ट कमा रहा है, नोट इसके बाद 1.5 लाख के अंदर अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये बंदा जो है वो कैश बेसिस कर सकता है। और अगर ये करेगा कैश बेसिस तो इसकी इनकम 7,418 पाउंड से कम आएगी। और इनकम कम तो टैक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा मजा आता है इस क्वेश्चन को करने में। और इस क्वेश्चन से हमें ये जो ब्लू कलर में हाईलाइट है ना, फ्लैट की एडजस्टमेंट, फ्लैट की एडजस्टमेंट हमेशा प्लस होनी है और ये बताई जाएगी कैश बेसिस के लिए। ये सीखने का मौका मिलता है। बाकी तो ये सारा वही है कि डेप्रिसिएशन कैश बेसिस में माइनस नहीं करते। गाड़ी के अलावा कोई भी कैपिटल एक्सपेंस हो वो माइनस करते हैं। गाड़ी की परचेजिंग और गाड़ी से रिलेटेड एक्सपेंसेस की जगह पे हमें हमें माइलेज अलाउंस मिलता है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। एनी सवाल?